नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। दोस्तों आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस पे टॉप 15 क्वेश्चंस हैं जो आपके हरियाणा पीटीआई एंड D+P के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाई। सही विकल्प का चयन करें, प्रत्येक मायोसिन फिलामेंट से घिरा होता है। चार ऑप्शंस हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 एक्टिन फिलामेंट। अब दोस्तों बता दें कि ये मायोसिन फिलामेंट होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं फिलामेंट क्या होता है। कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में फिलामेंट प्रोटीन की लंबी श्रृंखला को कहते हैं। यह बाल, मांसपेशियों इत्यादि में पाई जाती है। कठोरता और मजबूती के लिए यह आपस में जुड़ी होती है। और दोस्तों जो मायोसिन होती है, मायोसिन मोटा फिलामेंट है। यह मांसपेशियों में पाई जाती है। मांसपेशियों के संकुचन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे मायोफिलामेंट होता क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इन इट्स स्टेज ऑफ मोशन इज। किसी वस्तु का प्रतिरोध अपनी गति की स्थिति में परिवर्तन के लिए कहलाया जाता है। दोस्तों ऐसे में क्या होता है, जब किसी वस्तु का प्रतिरोध अपनी गति की स्थिति के लिए परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं हम इनर्शिया यानी जड़त्व। दोस्तों जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जब तक कोई वस्तु रखी हुई है, जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। सपोज दैट एक फुटबॉल रखी हुई है ग्राउंड पर, जब तक उस पर हम कोई किक नहीं करेंगे, बाहरी बल नहीं लगाएंगे, तब तक वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर प्लेस नहीं करेगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक्सेलरेशन त्वरण दिए हैं। दोस्तों त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर हमारी त्वरण कहलाती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे और ये बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थानों को भारत में उनकी स्थापना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी दोस्तों क्वेश्चंस का मीन्स है कि भारत में कुछ स्पोर्ट्स संस्था थी जो किस क्रम में यहाँ भारत पर स्टेबल हुई, कब उनकी स्थापना हुई। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि जो ऑप्शन नंबर 4 YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, ये 1920 में बना। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी हमारी स्थापना हुई। इसके बाद दोस्तों जो हमारा रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, 1957 को इसकी स्थापना हुई। एंड जो हमारा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम साई बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई 1984 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 4, 2, 3, 1। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 4, 2, 3, 1। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, वुमेन टुक पार्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक गेम्स इन द इवेंट। सही विकल्प का चयन करें, महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया। दोस्तों बता दें कि जो महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक्स में प्रतिभाग किया था वो दूसरे ओलंपिक 1900 यानी पेरिस पे उन्होंने भाग लिया था। दोस्तों उन्होंने पार्टिसिपेट तो कर लिया, बट किस इवेंट में उन्होंने प्रतिभाग किया था। दोस्तों बता दें जो ऑप्शन नंबर बी है लॉन टेनिस एंड, दोस्तों यहाँ पे गोल्फ कर लीजिएगा, लॉन टेनिस एंड गोल्फ में 2 इवेंटों में पहली बार पार्टिसिपेट किया था।
ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आई स्कोर टू विच एन ऑब्टेन्ड स्कोर इज कंपेयर्ड इज, यानी एक अंक जिसके लिए एक प्राप्त स्कोर की तुलना की जाती है। दोस्तों बता दें कि जो ऑप्शन नंबर बी है नॉर्म्स। दोस्तों नॉर्म्स क्या होते हैं? सपोज दैट जब हमारा डेकाथलॉन होता है तो डेकाथलॉन पे क्या होता है कि वहाँ पर सेकंड होते हैं और एक्सरसाइज पॉइंट होते हैं। सपोज एक 100 मीटर का एथलीट उसने 100 मीटर प्रतिभाग किया, यदि उसने 9.8 पे उसने निकाला तो क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे नॉर्म्स होते हैं कि 9.9 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में आने वाले जितने भी खिलाड़ी होंगे उनको 50 पॉइंट या 100 पॉइंट हम देंगे। तो दोस्तों ये एक नॉर्म्स होता है, नॉर्म्स स्केल होती है। तो इसके आधार पर हम किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए टाइमिंग है, टाइमिंग को हमने पॉइंट पे कन्वर्ट कर दी। कोई लेंथ है, लेंथ को हमने पॉइंट पे कन्वर्ट कर दिया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा दोस्तों न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी प्राइमरीली यूज टू एक्सप्लेन, यानी कहने का अर्थ है दोस्तों न्यूटन के गति के तीसरे नियम को मुख्य रूप से समझाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों आप सब जानते हैं न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा त्वरण का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्तों तीसरे नियम की यहाँ पर बात हो रही है। तो दोस्तों बता दें तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है कि जैसे हमने बॉल हमने दीवार पर फेंका, तो दोस्तों जब हम दीवार से कोई बॉल टकराती है तो फिर वो वापस हमारे पास उतने ही वेग से वापस आती है। इसी प्रकार दोस्तों जैसे यहाँ पर लिखा है रनिंग एंड जंपिंग। दोस्तों रनिंग में क्या करते हैं, जब हमारे पैर ज़मीन को टच करते हैं तो दोस्तों जितने फोर्स से ज़मीन पर जाते हैं उतनी फोर्स से वो ज़मीन से ऊपर आते हैं। तो दोस्तों रनिंग एंड जंपिंग ये 2 इवेंट्स होते हैं जिसको हम न्यूटन्स के तीसरे नियम के लिए बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों यह वीडियो हमारे हरियाणा पीटीआई भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जो हमारे भाई लोग D+B की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस तो आप बहुत पढ़ते होंगे, बट दोस्तों जो इसकी लैंग्वेज है इस लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दोस्तों आने के चांस होते हैं। और दोस्तों आपको इस फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल पर हमेशा ही एक अलग और एक यूनिक वीडियो मिलेगा, भले ही थोड़ा सा लेट होता है, बट दोस्तों आप लोग देखते होंगे जो क्वेश्चंस का लेवल है उस पर आपको बहुत सारा अंतर मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का ट्रांजिशन पीरियड इन ट्रेनिंग साइकिल एम्स एट, प्रशिक्षण चक्र में संक्रमण की अवधि का उद्देश्य क्या है? दोस्तों बता दें कि जब हमारा पीरियोडाइजेशन होता है, पीरियोडाइजेशन का जो लास्ट पीरियड होता है वो हमारा ट्रांजिशनल पीरियड होता है। दोस्तों ट्रांजिशनल पीरियड पे हमारा क्या होता है, हमारा होता है रिकवरी यानी रेस्ट। दोस्तों रेस्ट का कहने का अर्थ ये नहीं है कि संपूर्ण प्रकार से खिलाड़ी रेस्ट पे हो गया, कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा। दोस्तों उस समय क्या होता है कि जो हमारी स्किल्स होती हैं उस स्किल्स को हम भूले ना तो हम उसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे, बट जो हमारी पीक टाइम की जो कंपटीशन टाइम्स की जो हमारी ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग को हम लोग उतना रिकवरी के समय नहीं करते हैं, बस उस स्किल्स का अभ्यास करते रहते हैं ताकि वो स्किल्स जब हमारा प्रिपरेटरी काल और कंपटीशन पीरियड आएगा तो उस समय हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए ट्रांजिशन पीरियड में वो रिकवरी का हमारा पीरियड होता है। इस पर हम अपना मन से मनोविज्ञान दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से जो थकान होती है उसको हम लोग रिकवर करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है खाद्य घटकों में कौन सा संयोजन गर्मी में शरीर में गर्मी और ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड कंपोनेंट्स डज नॉट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी इन द बॉडी।
दोस्तों बता दें कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, ये तो हमें ऊर्जा देता है। दोस्तों जो विटामिन्स होती है और वाटर्स होते हैं, दोस्तों विटामिन और वाटर से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, बट दोस्तों जो विटामिन्स होती है वो हमारे सेल्स की मरम्मत के लिए बहुत ही मस्ट होती है, और जो वाटर्स होता है वो हमारे शरीर के टम्परेचर और बॉडी मूवमेंट और बॉडी को एक्टिव रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों ये जो विटामिन्स है और वाटर है, इससे हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, सेकंड एंड थर्ड। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ मच प्रोटीन अ वर्किंग वुमेन शुड टेक एवरी डे। एक कामकाजी महिला को हर दिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। दोस्तों बता दें कि एक जो महिला दिन भर काम काज करती रहती है नॉर्मल घर में, तो जो उसका प्रोटीन है वो दोस्तों एक दिन में 46 ग्राम होनी चाहिए। दोस्तों ये बात तो हुई महिलाओं की। अब दोस्तों जो पुरुषों की बात होती है, पुरुषों को एक दिन में चाहिए 56 ग्राम प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैचिंग द वर्ल्ड का है। कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड एंड द सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पर लिस्ट ए दी है, लिस्ट बी दी है, तो दोस्तों इनको मैचिंग द वर्ल्ड करना है। तो दोस्तों सलाइवा, दोस्तों जो सलाइवा होता है वो सब जानते हैं, वो हमारे मुंह से ही बनता है। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दोस्तों HCl भी हमारा स्टोमक में बनता है। दोस्तों HCl का वर्क क्या होता है? HCl का वर्क होता है दोस्तों कि ये जब हमारे डाइजेस्टिव क्रिया होती है, जब हमारा खाना पेट पे आता है, तो दोस्तों पेट पे 2 से 3 घंटे होता है, तो दोस्तों वो सड़ने से बचाने के लिए HCl वहाँ पर बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। अब दोस्तों जो बाइल है, हमारा पित्त है, वो दोस्तों हमारा लीवर से बनता है और जाके पित्ताशय पर रहता है। इसके बाद इंसुलिन, दोस्तों सब जानते हैं जो इंसुलिन होता है वो हमारा पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय से सेक्रीट होता है। अब दोस्तों जो हमारा पैनक्रियाज होता है ये हमारी एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है और बाह्यस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4, यानी सीरियल वाइज मैच हुए हैं। इसके बाद दोस्तों एक और हम मैच द वर्ल्ड लेकर आए थे, वो भी बहुत अच्छा है दोस्तों, टेस्ट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक साइड स्किल फॉर टेस्ट एंड ऑथर, यानी किसने इसकी खोज की है। दोस्तों जो बास्केटबॉल है, आप सब लोग जानते हैं जो बास्केटबॉल का टेस्ट होता है वो एक जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट होता है। तो जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट का हो गया 4th नंबर। इसके बाद दोस्तों आर्चरी, यानी आर्चरी की दोस्तों किस आर्चरी का टेस्ट किसने सर्च किया, तो दोस्तों जो हमारे हाइड थे HYD, इन्होंने इन्वेंटेड किया। इसके बाद दोस्तों वॉलीबॉल, आप सब जानते हैं कि जो ब्रॉडी होती है ब्रॉडी वॉलीबॉल टेस्ट, और इसके बाद जो हैंडबॉल होता है हैंडबॉल क्रोनिसिस हैंडबॉल टेस्ट, ये दोस्तों होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। दोस्तों आपको कहीं मिल रहा है? 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मसल्स से हमने लिया है, सार्टोरियस का कार्य है। दोस्तों जो सार्टोरियस का कार्य है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड फ्लेक्शन ऑफ नी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट में होने वाले सारे इवेंट का क्रम बताइए। यानी दोस्तों आपको ऑफर टेस्ट में जितने भी 6 इवेंट होते हैं वो सीरियल वाइज आपको सीक्वेंस पर रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं कि पहला 50 मीटर यार्ड पुलअप्स, शटल रन, बेंड नी, सिटअप्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एंड 600 यार्ड रन। तो दोस्तों बता दें कि जो सबसे पहले होता है हमारा वो होता है पुलअप्स, यानी पुलअप्स हमारे होते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा बेंड नी एंड सिटअप्स। इसके बाद थर्ड नंबर पे होती है हमारी शटल रन। शटल रन से हमारी एजिलिटी चेक होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो
स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होती है। इसके बाद एक्सटेंडिंग ब्रॉड जंप से हमारे लेग की एक्सप्लोसिव पावर को चेक की जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा होता है, इसके बाद दोस्तों मता है 50 यार्ड डैश। दोस्तों इससे हमारी स्पीड को चेक करते हैं। और इसके बाद लास्ट होता है दोस्तों 6 मीटर यार्ड रनिंग या वॉकिंग। दोस्तों इससे हमारा जो कार्डियो एंडोरेंस होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्पज ऑफ द टेस्ट इज मेजर थ्रू। परीक्षण के उद्देश्य से मापा जाता है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी या स्प्लिट हॉप मेथड। दोस्तों आप बताइए कि परीक्षण के उद्देश्य से मापा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए हम दे रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चंस जो इस सीरीज का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, ये भी मैच द वर्ल्ड का है। तो दोस्तों कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस यूजिंग द कोड गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पर भी कुछ टेस्ट दिए हुए हैं और वो टेस्ट क्या मेजर करते हैं तो दोस्तों वर्ल्ड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों बता दें कि जो बास स्टिक टेस्ट है वो हमारा बैलेंस चेक करता है। इसके बाद बर्फी टेस्ट दोस्तों एजिलिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। और MC लॉ टेस्ट होता है दोस्तों स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। एंड ब्रिज अप टेस्ट होता है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए। इस प्रकार दोस्तों ये हमारे मैच द वर्ल्ड था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 4351। तो दोस्तों 4351। दोस्तों ये टॉप 15 क्वेश्चंस हैं जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।